हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस पर, जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज आप सभी के यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से हुआ है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया है, आप लोग अपने फीडबैक करते हैं, जिसे देख करके बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से साथ बने रहिए, साथ जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। और आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से पेनिसिलिन किससे बनता है? शैवाल, जीवाणु, कवक या रासायनिक साधन? तो इसका राइट आंसर होगा कवक से बनता है। तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन जो होता है ये कवक से बनता है। और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। तो इनमें से वो सूक्ष्म जीव कौन से हैं जिनसे लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो इनमें से कौन सा होता है रोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैजा जो होता है फ्रेंड्स, ये जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होते हैं, यानी कि विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? यानी कि इनमें से कौन सा विषाणु से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या कॉलेरा? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्फ्लुएंजा होता है ये वायरस से फैलता है, यानी विषाणु से होता है। डिप्थीरिया, टाइफाइड और कॉलेरा ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, यानी कि जीवाणु से होते हैं ये रोग। और जो इन्फ्लुएंजा होता है फ्रेंड्स, इसको जनरली भाषा में हम लोग इसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्लू भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इन्फ्लुएंजा मैंने किससे बताया था? ये वायरस से होता है। और डिप्थीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके वायरस के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया ये किस बैक्टीरिया से होता है और इन्फ्लुएंजा ये किस वायरस के कारण होता है। इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिप्थीरिया जो होता है ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। मैं लिख कर बता देता हूँ, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये इस बैक्टीरिया से होता है। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। और फ्रेंड्स, जो इन्फ्लुएंजा होता है इसके वायरस का नाम होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये फ्रेंड्स, ये 2 नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से बताना है वो तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सूक्ष्म जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इनमें से बताना है बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुष्ठ रोग होता है। ऑप्शन सी। नंबर 8, निम्न में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इनमें से किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ये जो होता है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जब दूध जो होता है जो दही में बदल जाता है, तो ये लैक्टोबैसिलस जो होता है इसी के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो इनमें से कौन सा कार्य है? इसमें जो शीतीकरण एक प्रक्रिया होती है, इसका क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए जैसे कि किसी पदार्थ का हम लोग शीतीकरण कर देते हैं, मान लीजिए उसका टेम्परेचर हम लोग माइनस में कर देते हैं, तो लगभग इसका टेम्परेचर माना जाता है 10 डिग्री से माइनस का 18 डिग्री।
-10 डिग्री से -18 डिग्री के बीच जब टेम्परेचर होता है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो आगे नहीं बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधा नहीं फैलता है। तो इनमें से कौन सा रोग होता है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधा नहीं फैलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, रोहिणी इसको डिप्थीरिया भी कहा जाता है, धनुर्वात इसको टिटनेस बोलते हैं, खसरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा धनुर्वात होगा। जो फ्रेंड्स टिटनेस होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, और टिटनेस जो होता है फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स फैलता है तो इनमें से एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास के संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क से? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब किसी के साथ शारीरिक संपर्क किया जाता है तो उससे एड्स होने का खतरा रहता है। और फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो पैरासीटामोल जो उपयोग में किस लिए लाया जाता है? शरीर दर्द निवारण में, प्रतिजैविक रूप में, बाम की तरह या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शरीर दर्द निवारण में पैरासीटामोल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जब बुखार आ जाता है तो शरीर में दर्द होने लगता है, तो हम लोग पैरासीटामोल का ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो इनमें से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन जो होता है फ्रेंड्स ये प्रथम एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज जो हुई थी जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इनमें से बताना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 15, किण्वक है तो इनमें से बताना है किण्वक क्या है? हार्मोन, प्रोटीन या जैविक उत्प्रेरक या कार्बोहाइड्रेट? तो इनमें से जो किण्वक होता है फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जैविक उत्प्रेरक होता है। और फ्रेंड्स जो किण्वक की क्रिया होती है जो मीठे पदार्थों के घोल होते हैं उनमें होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रेनिन एंजाइम जो होता है किण्वक, इसका प्रयोग किया जाता है पनीर या चीज़ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो इनमें से सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ल्यूवेन हॉक ये हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे, और 1676 में इन्होंने ये जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का पता लगाया था, और जीवाणु इसको वनस्पति भी कहते हैं। इसमें जो होता है जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसको वनस्पति कहते हैं। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 18, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? तो नदियों, तालाबों और आदि में जो पाए जाते हैं जो हरे पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल कहते हैं। जो फ्रेंड्स तालाब और जो कुएं होते हैं और जो नदियां होती हैं उनमें जो हरे हरे पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? शैवाल। इसको कहा जाता है एल्गाए। क्या कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, एल्गाए। ये इसको शैवाल कहा जाता है, और इनमें हरित लवक भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से बताना है कौन सा रोग विषाणु के कारण यानी कि वायरस से होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो चेचक होता है फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स जिसको कहा जाता है, ये वायरस से होता है। बाकी जो दिए हुए यहाँ पर यक्ष्मा, मलेरिया और हैजा ये बैक्टीरिया से होते हैं यानी कि जीवाणुओं से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है जो वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है। बाकी हैजा, टिटनेस ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया से होते हैं यानी कि जीवाणु से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो इनमें से कौन सा अम्ल जो होता है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, हमारे अंदर के बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है, और ये हमारे अंदर जो छोटी छोटी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें से स्रावित होता है, ये आमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं? तो शाकनाशी इनमें से किसका नियंत्रण करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपतरण का। अपतरण मतलब होता है फ्रेंड्स जो खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण करने से
रोकते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो इनमें से किसको छोड़कर बाकी पूरे पौधे को नष्ट कर देता है वायरस? तो तनाग्र जो होता है इसका राइट आंसर होगा, इसको छोड़ देता है, बाकी पूरे पौधे को जो वायरस होता है विषाणु वो नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, डायलेक्सिया संबंधित है, तो डायलेक्सिया इनमें से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको क्या बोलते हैं? डायलेक्सिया से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की फ्रेंड्स यानी कि वायरस की जो रोम जैसी संरचना होती है उसको इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैजिला कहा जाता है। तो फ्लैजिला को हिंदी में कहा जाता है कशाभिका। क्या कहते हैं? कशाभिका। ये जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना एक होती है। क्वेश्चन नंबर 26, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता? तो फ्रेंड्स इनमें से बताना है दूषित पानी से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया या मीसल? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा मीसल होगा। ये दूषित पानी से नहीं होता है, ये विषाणु से होता है, यानी कि ये किससे होता है? वायरस के कारण होता है। अब ये मीसल क्या होता है? इसको खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको खसरा बोलते हैं। बाकी जो होते हैं हैजा, टाइफाइड, ये किससे होते हैं? ये दूषित पानी से यानी कि जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो इनमें से बताना है कौन सी बीमारी विषाणु जनित बीमारी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो हेपेटाइटिस होता है ये विषाणु जनित बीमारी होती है, वायरस वाली होती है। और हेपेटाइटिस जो होता है ये फ्रेंड्स ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु होते हैं किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं। जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ें होती हैं उनमें ये नाइट्रोजन जीवाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स पादप विषाणु में इनमें से किस प्रकार के आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आरएनए पाए जाते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है जो पादप वायरस होते हैं, पादप विषाणु होते हैं जो, उनमें डबल और सिंगल दोनों प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं और किसी किसी में डीएनए भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन चक्र में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता? तो नाइट्रोजन चक्र में इनमें से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हार्नबर्ड जो होता है फ्रेंड्स ये कीटभक्षी नहीं होता है और ये आर्द्र में और नम दोनों स्थानों में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो इनमें से किसको आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा थैलोफाइटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जो शैवाल और जो फंगी होते हैं इन दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो इनमें से किसकी कमी हो जाती है तो दांत की बीमारी होने लगती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। और फ्रेंड्स जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें भी ये तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के किस भाग में ये पायरिया नामक रोग लगता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दांत और मसूड़ों में ये पायरिया रोग होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो सूज जाते हैं और उनमें ब्लड भी आने लगता है, पीले पड़ जाते हैं हमारे दांत। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो इनमें से हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रेबीज से ये हाइड्रोफोबिया होता है। और फ्रेंड्स ये रेबीज कैसे फैलता है? जब कोई पागल कुत्ता जो किसी इंसान के काट लेता है तो उसके जो कुत्ते के रेबीज होते हैं वो इंसान में प्रवेश कर जाते हैं और वो क्या होता है, उस इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके लिए एक इंजेक्शन भी बनाया गया है, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी होता है फ्रेंड्स रेबीज से बचने के लिए। और क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स कि रेबीज के इंजेक्शन की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के इंजेक्शन की खोज की थी। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है
तो फ्रेंड्स ये एक्यूपंक्चर होती है, ये विधि होती है, ये किस देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चीन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है एक्यूपंक्चर। ये दर्द को दूर करने के लिए इस पद्धति का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसमें इंसान के शरीर में छोटी छोटी सुइयाँ इसमें चुभोई जाती हैं और इससे जो हमारे शरीर का दर्द होता है वो दूर किया जाता है। ये एक थेरेपी भी होती है और चीन के साथ साथ और अन्य देशों में भी इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इनमें से जो फ्रेंड्स कैंसर होता है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है फ्रेंड्स जो ब्लड कैंसर होता है हमारे शरीर में, उसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में जो ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनका रेशियो आप सभी को पता ही होगा। इनका रेशियो होता है 600 रेशियो 1। कितना होता है? 600 रेशियो 1 होता है। जब डब्ल्यूबीसी का रेशियो बढ़ने लगता है तो क्या होता है, हमें ये ल्यूकेमिया होता है, यानी कि ब्लड कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो फ्रेंड्स बताना है इनमें से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हिस्टीरिया। जो हिस्टीरिया होता है फ्रेंड्स, ये छूत की बीमारी नहीं होती है, बाकी की ये छूत की बीमारी होती है। हिस्टीरिया जो होता है ये एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो मनुष्य होता है वो अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि उसके पैर कांपने लगते हैं और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जैसे कि किसी भी बात से वो परेशान जब हो तो ऐसी हरकतें आती हैं मन में। अब फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा और डी चेचक, ये किससे होते हैं फ्रेंड्स? ये वायरस से होते हैं, यानी कि विषाणु से होते हैं। और टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, ये जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो टिटनेस होता है फ्रेंड्स, ये रोगाणु खुले घाव से होकर इसमें प्रवेश कर जाते हैं। और टिटनेस जो होता है फ्रेंड्स, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? तो इनमें से बताना है धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टिटनेस जो होता है फ्रेंड्स, इसको धनुष टंकार भी कहते हैं और टिटनेस को सतत पेशी संकुचन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है फ्रेंड्स मच्छरों से नहीं होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घेंगा जो होता है फ्रेंड्स, ये मच्छरों से नहीं होता, ये आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पानी से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो पानी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइफाइड। ये पानी से होने वाला रोग होता है। ये टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, ये गंदे पानी गंदगी से होता है और ये बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंत जो होती है फ्रेंड्स, छोटी आंत, ये टाइफाइड से प्रभावित होने वाला, ये टाइफाइड से प्रभावित होता है हमारे शरीर का अंग। और छोटी आंत जो होती है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के आहार नाल में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, ये मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। तो बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से नहीं फैलता है, इनमें से कौन सा रोग है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मलेरिया जो होता है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया से नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 46, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है। तो प्लाज्मोडियम का संक्रमण किससे उत्पन्न होता है? तो ये मलेरिया से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक होता है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोक्विन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इनमें से कौन सी कमी, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो फ्रेंड्स लोहे की कमी से यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है? ये एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सारस का पूर्ण रूप क्या है? तो इनमें से बताना है फ्रेंड्स सारस का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? तो इनमें से बताना है फ्रेंड्स कौन सी जोड़ी गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, पोलियो बंदर। ये पोलियो बंदर जो है फ्रेंड्स, ये गलत जोड़ी है। पोलियो जो होता है ये बंदर के काटने से नहीं होता है, ये वायरस से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? ये वायरस से होता है। प्लेग जो होता है फ्रेंड्स, ये चूहे से होता है। रेबीज कुत्ते से होता है। और बाकी ऑप्शन डी जो दिया हुआ इसमें सभी गलत।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से साथ बने रहिए, साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।